गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक है आपको समझ में भी आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन कैसे लेते हैं, कितने तरह के होते हैं, बाह्य और आंतरिक, इससे हमें क्या, इसका फंक्शन क्या है। ये हमारे बॉडी सेल्स को जीवित रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, एनर्जी देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। फिर इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स क्या है ये आपने देखा कि हम जब सांस लेते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाता है, जैसे लंग्स है, फिर ट्रेचिया है, फिर थ्रोट में जाता है, फिर ब्रोंकी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स का फंक्शन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। फिर मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे ये हमारे शरीर में काम करता है, कैसे हम सांस लेते हैं, और क्वालिटी ऑफ एयर, हमें क्या, कौन एक दिन में कितना सांस लेते हैं और कितनी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर हमारी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल गैसेस का क्या रेस्पिरेशन है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हमें एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब ये आपके एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बच्चों ये बुक, हर क्वेश्चन के सामने पेज नंबर डले हुए हैं, आप इसको अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, what is the relation between purity of blood and respiration, explain the question 3, relationship between blood circulation and respiration, a short answer type question, respiration is basic process of life। इसमें आप अपने कुछ कमेंट लिखिएगा कि कैसे आप कह सकते हैं। डिस्कस ब्रीफ ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये दिए हुए पेज नंबर 40। राइट द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पेज नंबर 41। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन पेज नंबर 43 पे है। डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड रेस्पायर्ड एयर पेज नंबर 45। वेरी शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पेज नंबर 45 पे दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेस्पिरेशन। जब आप ये पीडीएफ देखेंगे तो आपको उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर टिक मार्क उसमें नंबर वाइज दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। व्हाट इज़ नसल कैविटी, नसल कैविटी के बारे में भी दिया हुआ है, उसमें पेज नंबर है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, बनावट कैसी है लंग्स की वो बताना है आपको। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंस्पिरेशन पेज नंबर 44। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एक्सपिरेशन। और यहाँ ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे दिए हुए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इज गिवन इन आंसर बिलो। द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नजल कैविटी, ब्रोंकी, लंग्स, ऑल दीज। तो मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी, इट मीन्स ऑल दीज organs are compulsory for our respiratory system. How many lungs are there in human? As you know, how many lungs? Respiration represent the vital capacity of lungs. बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।